देखिए, व्यवस्था और अनुशासन बना के रखना है एक बात। और मैंने आपको 26 जनवरी की झांकियां मुफ्त में दिखाने के लिए साक्षात एक जानकारी दी, वो दूसरी बात, जिसके लिए आप मेरे लिए तालियां बजाएं, जितनी कम क्योंकि वो तस्वीरें जो आप खींचेंगे और वीडियो बनाएंगे वो आपके ही होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री हुकुमचंद मीना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संस्था के जो अन्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी वे उपाध्यक्ष हैं, कल्पना शर्मा जी जो महासचिव हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल जी जो संयुक्त सचिव हैं, और अन्य सभी कार्यकारिणी सदस्यों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और अन्य सदस्यों से मैं विनती करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें जो संस्था के अन्य सदस्य हैं। और अब मैं विनती करती हूं कि हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी, डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी, कल्पना शर्मा जी, डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ला जी और संदेश डबास जी, कोषाध्यक्ष यदि यहाँ उपस्थित हैं कि वे सब आएं और दीप प्रज्वलन का पावन कार्य आरंभ करें। प्रकाश अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है और ये दीप हमें उत्कृष्टता और ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब मैं हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ें। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। आशा है कि ये दीप सदैव जलता रहेगा और एक मशाल बनके हमें हमारी अनगिनत संभावनाओं के बारे में याद दिलाता रहेगा। हर कार्य जब भगवान के नाम लेकर जब उनकी शुरुआत की जाए तो वह कार्य बड़े ही अच्छे से संपन्न होता है। मैं सम्मान पूर्वक हमारे सम्मानित अतिथियों, अन्य विशिष्ट अतिथियों और सभी विद्यार्थी, शिक्षकों और महानुभावों का दिल से स्वागत करती हूँ। इस दीप प्रज्वलन के साथ ही हम सरस्वती माँ का आह्वान भी करेंगे, क्योंकि शारदा माँ की कृपा से ही हम यहाँ उपस्थित हैं। बिना शारदा माँ की कृपा के कुछ भी नहीं होता है, ना ज्ञान आता है, ना कोई ललित कला, चाहे वो नृत्य कला हो, चित्रकला हो, लेखनी हो। रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ, दे मुझे ज्ञान आशीष अनमोल माँ। ये की बंजर धरा से हटा दे तमस, स्नेह की मन में रस माधुरी घोल माँ। और अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री हुकुमचंद मीना जी, मैं आग्रह करूंगी कि उनका सम्मान हमारे हिंदी विकास संस्थान के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी, वे पुष्पगुच्छ से उनका सम्मान करें। फूल आभार, प्रेम और सम्मान का सच्चा प्रतीक होता है जो अपनी खुशबू से माहौल को महकाता है। हम अपने अतिथियों का दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां एक बार। आदरणीय श्री प्रेम तिवारी, डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी जो कि उपाध्यक्ष हैं संस्था के, उनका स्वागत भी करेंगे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा। करतल ध्वनि से स्वागत करें। देखिए, बहुत मेहनत और श्रम के साथ आज वे यहाँ तक आए हैं। हिंदी का परचम जो पूरे विश्व में लहरा रहा है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और हमारे देश के कोने कोने से भी यहाँ पे छात्र आते हैं। हिंदी ओलंपियाड
अपने आप में एक अनोखा आयोजन है। आपने बहुत से ओलंपियाड सुने होंगे, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हो रहा है, किंतु हिंदी के क्षेत्र में होना बहुत ही गौरव की बात है। और अब आदरणीय सफलता शर्मा जी से मैं ये निवेदन करूंगी कि वे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। करतल ध्वनि से आप भी स्वागत करें। मां सरस्वती का आह्वान हम कर चुके हैं, दीप प्रज्वलन यहाँ हो रहा है। और आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि मैं आदरणीय सफलता जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। आप लोग ताली बजाते रहिए। बाबा रामदेव जी ने कहा है कि ताली बजाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छा व्यायाम है। और अब मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और 2 शब्द कहें। क्या कहें, आज हम कुछ कह नहीं सकते, पर बिन कहे भी आज हम रह नहीं सकते। किनारों से बंधे हैं कुछ इस तरह कि नदी में होकर भी नदी से बह नहीं सकते। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा, अध्यक्ष हिंदी विकास संस्थान। हिंदी विकास संस्थान की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का समारोह हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण। इस समारोह में एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली विजेता बच्चे, शिक्षा निदेशक, विद्यालय के प्रभारी, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, बहुत सारे शिक्षाविद और हिंदी प्रेमी यहाँ एकत्र हुए हैं। उन सबके लिए एक जोरदार तालियों के साथ बहुत कम समय है और प्रतिभाशाली बच्चे ज़्यादा हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अतिथियों की श्रद्धा की बात आती है, भावनाओं की बात आती है, तो जो अतिथि सत्कार से जुड़ा होता है, तो एक औपचारिक तौर पे मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस 2 दिवसीय समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उप शिक्षा निदेशक श्री हुकमचंद मीना जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार यदि इनके लिए हिंदी विषय में जो सेवा कर रहे हैं कहूँ तो ये कहूँगा कि शिक्षा के सागर को तुमने मथा हजारों बार, इतना डूबे तुम बस उसमें पहुँच गए उस पार, फिर सबको पार लगाया, बनकर तुमने दीप से दीप जलाया। हमारे आज हिंदी सेवा करते हुए इनके कर कमलों से आज बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं कुछ दरअसल देख रहा हूँ, कुछ अभिभावक खड़े हुए हैं। दरअसल क्या होता है कि इतनी स्फूर्ति और उमंग इस प्रतियोगिता को लेकर होती है। मैं बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि हिंदी विकास संस्थान का गठन हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर 2015 को गठन हुआ था। 10 वर्ष होने जा रहे हैं जब हमने इसके माध्यम से हमारा जो उद्देश्य था, हिंदी विकास संस्थान का जो उद्देश्य था वो था हिंदी की अस्मिता को बचाना और सतत प्रक्रिया में लीन रहना। हिंदी एक सतत प्रक्रिया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भाषा ही नहीं, जिसमें भारत माता के देश की सुगंध और शक्ति भी है। हमने ये महसूस किया बारीकी से, मेरे पिता भी हिंदी के प्रवक्ता थे, कि अपने ही देश में अपनी भाषा की उपेक्षा। ये तो फादर कामिल बुल्के जैसे लोग आए, उन्होंने कहा यहाँ तो बड़ा उपहास हो रहा है भाषा का। अरे कोई भी देश ऐसा नहीं जो अपने देश की भाषा का इतना निरादर करके दूसरी भाषा को महत्व देता हो। भारतेंदु जी ने भी कहा था कि सब गुरुजन को बुरी बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तक न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन, कि नहीं अंग्रेजी।
हालांकि मैं अंग्रेजी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा ने साफ साफ ये कहा कि किसी विदेशी भाषा को अंगीकार करना हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, लेकिन अपनी भाषा की उपेक्षा करके किसी भाषा को महत्व देना हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हिंदी विकास संस्थान हिंदी की अस्मिता को बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। उसके लिए हम तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हम निःशुल्क कार्यशालाओं का महोदय मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर कि जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनके लिए हम निःशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जो आपकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी है, जो मानक वर्तनी आपके द्वारा जारी है, कई बार उसे ना देखकर हम लोग जब अध्यापन या शिक्षण में हम जाते हैं और कराते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखा जाता तो अभिभावक और बच्चे के बीच, अभिभावक और शिक्षक के बीच टकराव हो जाता है कि ये सब तो हम ऐसे पढ़ते थे, आप ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे होता था, आप ऐसे बता रहे हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे समाज में शब्द प्रचलित हैं जो गलत रूप से सदियों से चले आ रहे हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कि आप शब्दकोश का सहारा लीजिए और जब शब्द जो प्रमाणित है उसी का आप प्रयोग कीजिए। हिंदी विकास संस्थान भी उसी तर्ज पर काम कर रहा है और ऐसे लोगों से हमारा मनोबल बढ़ता है जब हमारे बीच इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आते हैं। हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित प्रथम बार जब हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया गया था तो मात्र 1100 बच्चे हमारे पास थे और 12-13 स्कूल थे। आज हमारे पास 500 विद्यालय है और 50,000 बच्चे। और मुझे खुशी होती है, हम लोग समारोह का आयोजन इसलिए नहीं करते कि हमें कोई दिखावा करना है। हमारा उद्देश्य है हिंदी के प्रति जो उदासीनता है उसको समाप्त करना। आज अगर एक बच्चा यहाँ का भारत के अंदर 10 बच्चे, कोई दक्षिण भारत का, कोई यहाँ का, कोई वहाँ का, अगर उनकी टाई आती है 10 बच्चों को इनाम दिया जाता है और इसका जीता जागता प्रमाण यहाँ है कि जहाँ हर कक्षा से एक हमारा प्रतिभा सम्मान होना चाहिए था, एक कक्षा में 60, 70 प्रतिभाशाली सम्मान। इससे बड़ा हिंदी के लिए प्रचार होता है। एक दूसरे हमसे समारोह का समापन नहीं होता क्योंकि हिंदी भावनाओं में हम हिंदी ही वतन है, हिंदी है तो अपनी शान, हिंदी से होगी हिंदुस्तान की पहचान। अगर हिंदुस्तान में रहना, हिंदी को अभिनंदन किया तो हिंदी कभी विश्व नहीं हो सकती। और हिंदी विकास संस्थान आज हिंदी को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक माध्यम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का आयोजन है महोदय, जो लगभग 15 देशों में हमारा होता है। हमारा इस बार अमेरिका से, भूटान से, कतर से, शारजाह से इस तरह के हमारे बच्चे भी आए हुए हैं और पूरे देश विदेश से, और सबसे बड़ी धूम दक्षिण भारत से है जहां हिंदी के प्रति इतनी रुचि दिखाई नहीं देती। इस प्रतियोगिता के माध्यम से वहां के बच्चे ये बता रहे हैं कि सात से विज्ञान से नहीं है, हम दिलों से पैदों को काट ले रहे। आज सब यहाँ सुशोभित हैं और प्रोत्साहित उन्हें किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी से कि वो 2 शब्द हिंदी विकास संस्थान और इस प्रतियोगिता से संदर्भित और हिंदी के संदर्भ में कहें और बच्चों को प्रेरित करें। डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी, एक बार जोरदार तालियां। शुक्रिया पीयूष जी। मंच पर उपस्थित श्री हुकुमचंद मीणा जी, हिंदी विकास संस्थान के अध्यक्ष मनोज शर्मा जी और हिंदी विकास संस्थान की माननीय सदस्य सफलता जी और जो भी इस सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता, उनके शिक्षक और शिक्षिकाएं, सबको संबोधित करते हुए मैं सचमुच जो भी शब्द बोलूँगा जी ने कहा है। और इतने सारे विद्यार्थी प्रतियोगिता में सफलता पाकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके शिक्षकों को, माता पिता को और उन विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ हिंदी विकास संस्थान की ओर से।
दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक मिनी भारत उपस्थित है। हिंदी विकास संस्थान की जब स्थापना हो रही थी तो हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी कि एक दिन हम पूरे राष्ट्र में केवल हिंदी के उन्नयन और विकास के लिए नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी हैं उनके भीतर सांस्कृतिक चेतना और हिंदी सांस्कृतिक चेतना और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का भी प्रयत्न यह संस्थान करेगा, और वह साकार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक चीज अभी कहा, दक्षिण भारत से लेकर कटक और हिमाचल से लेकर गुजरात तक के विद्यार्थी इसमें प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, न केवल शामिल होते हैं बल्कि उत्साह के साथ मैं देख रहा हूँ कि सभागार में उपस्थित भी है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। एक बात जो संस्थान की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जब इसकी स्थापना हम लोगों ने की तो एक विचार ये था कि हिंदी भाषा के उत्थान, उन्नयन, विकास के लिए तो हम प्रयत्न करेंगे ही, संघर्ष करेंगे ही। इसके साथ साथ जो अखिल भारतीय स्तर पे हमारे विद्यार्थी अलग अलग भाषी क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग भाषा का व्यवहार करते हैं, उनके बीच हम एक वैज्ञानिक चेतना और उनके मस्तिष्क को आधुनिक बनाने का काम भी करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कपड़ों में, अपने वस्तुओं के चुनाव में हम मॉडर्न दिखाई देते हैं, हम आधुनिक दिखते हैं, लेकिन हमारे सोचने समझने का तरीका, लोगों से व्यवहार करने का तरीका, जीने का तरीका और विचारों में हम बहुत बार आधुनिक नहीं होते हैं, बल्कि सामंती विचार जो कि पुराने विचार हैं उनसे हमारा दिमाग जकड़ा होता है। मैं यहाँ आए पेरेंट्स के साथ शिक्षकों और ख़ास तौर पे अपने प्यारे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि विचार के स्तर पर भी आपको आधुनिक बनना है। जो एजेंडा, जो प्रस्थान बिंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र लेके चले थे अपने ज़माने में कि हम एक नया समाज बनाएंगे, हम एक नई दुनिया कायम करेंगे, वह दुनिया जिसमें आपसी प्रेम होगा, सौहार्द होगा, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पे हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। ये विचार आधुनिक विचार थे और उन्हीं विचारों के साथ कोई भी देश महान बन सकता है, कोई भी राष्ट्र दुनिया में नाम ऊंचा कर सकता है। तो सबसे पहले जो शिक्षा का उद्देश्य है वो यही कि हम शांति की स्थापना करें। आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी मारकाट हो रही है, इजराइल लड़ रहा है, कहीं यूक्रेन लड़ रहा है, तो इस तरह से तो हम इस दुनिया को ही, सभ्यता को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो हिंदी के साथ साथ ये हिंदी भाषी या किसी भी भाषा भाषी के लिए एक ज़रूरी एजेंडा है, एक कर्तव्य है कि हम दुनिया में शांति स्थापना के लिए भी प्रयत्न करें और आधुनिक बने। ये पहला है। और दूसरा एजेंडा भी है वो ये कि हम वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक चेतना का विकास करें अपने समाज में। हम ये जानते हैं कि जब तक हम विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम दुनिया में अपना नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। धर्म का अपना महत्व है, अध्यात्म का अपना महत्व है, लेकिन दुनिया के जो मुल्क हम देखते हैं बहुत आगे बढ़े, भौतिक रूप में आगे बढ़े, उन्होंने विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया।
तो ये संकल्प कीजिए कि आने वाले दिनों में हम शांति के लिए प्रयत्न करेंगे, नफरत को मिटाएंगे, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाएंगे, आधुनिक बनेंगे। केवल कपड़ों से, केवल वस्तुओं के उपयोग से ही नहीं, बल्कि वास्तविक ढंग से हम अपनी सोच में आधुनिक बनेंगे और विज्ञान और तकनीक पर पूरा भरोसा करेंगे। किसी तरह की जड़ता और किसी तरह के अंधविश्वास को हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत दिशा देने वाले हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। एक बार जोरदार तालियां। हमारे संस्थान का एक गीत है, इन शब्दों में मैं कहूँगा कि जोड़ कर कण कण कृपण आकाश में तारे सजाए, जो कि उज्जवल हैं सही पर क्या किसी का काम है। प्राण हम तो मार्गदर्शक एक तारा चाहते हैं, हम तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहते हैं। डॉक्टर प्रेम तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, और श्री हुकम सिंह मीना जी जो कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संस्थान के महासचिव श्रीमती कल्पना जी हमारे बीच पहुंच चुकी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती कल्पना जी और सफलता जी से अनुरोध करूंगा जो कि संस्थापक सदस्य हैं कि वो पुष्पगुच्छ के साथ महोदया का स्वागत करें। कब तक वक्त के दरिया को ठहरा हुआ देखें, हसरत है कि नाकों से कुछ होता हुआ देखें। आप इंतज़ार कर रहे होंगे पुरस्कार वितरण समारोह का, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक या अभिभावक खड़े हैं, उस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हमसे बार बार निवेदन कहा गया, सब हम बच्चे को मंच पर इनाम पाते हुए देखना चाहते हैं। कहीं से विद्यालय के शिक्षक भी आ रहे हैं, शिक्षिकाएँ आ रही हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कहीं डायरेक्टर साहब हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जहां पूरे देश में इस समय ठंड है, कोहरा है और परेशानियां हैं, भीड़ है, इस बीच आप जिस तरह से भी यहां तक पहुंचे हैं, एक बार समय से पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियां करते हुए। और मैं अनुरोध करूँगा, जो संस्था के जैसे सबसे बड़ा तो शिक्षक है जिसने बच्चे को दिशा देकर यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हर किसी की अपनी एक अलग भूमिका है बच्चे की सफलता में। माता पिता की अलग भूमिका है, विद्यालय की अलग है, प्रशासन की अलग है। तो मैं मतलब एक समझ लीजिए जैसे एक जड़ होती है, वो चुपचाप रहते हुए सारा काम करती है, और शेर हर कोई लेना चाहता है, फूल अपना लेना चाहता है, पत्तियां अपना लेना चाहती हैं, लेकिन अस्तित्व जड़ से होता है। तो माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, तो सबसे बड़ा आभार उनका भी। एक बार शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि उनके लिए एक बार जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित हैं और पद पर आसीन नहीं है, जैसे ही वो मंच पर आएंगे एक बार हमें जरूर सूचित करें। जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए हुए हैं, तो हम उनका भी सम्मान करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कामराज मिश्रा जी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि बहुत गौरव का विषय है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में उपस्थित हैं, और आप जहां खड़े हैं तीन मूर्ति भवन, आप जानते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास भी है। जिस सभागार में आप खड़े हैं एक ऐतिहासिक सभागार है, तो जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए अपना। दिल्ली में रहने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, और जो दिल्ली के बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और दूसरी अच्छी बात जो मैंने आपको बताया कि बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा है, और आप लाल किले पे भी जाकर देख सकते हैं झांकियां, वो दो अलग अलग बातें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहाँ आए हुए हैं देश विदेश के कोने कोने से। और जब मैं बच्चों
का बाइट ले रही थी मीडिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत से, तो अब हिंदी हमारी पहचान है और अपनी माँ का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। तो माँ के लिए एक बार करतल ध्वनि। और अब इसी के साथ साथ हमारा जो 2 दिवसीय हिंदी विकास संस्थान का पुरस्कार वितरण समारोह है, उसका हम शुभारंभ करेंगे। और इस शुभारंभ के लिए जो मेरी सहयोगी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूं कि वे पुरस्कार का नाम लेना आरंभ करें। इस बीच हमारे बीच में ट्रू मीडिया के जो अध्यक्ष व संरक्षक हैं और मीडिया प्रभारी आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी भी उपस्थित हैं और कुछ ही देर में उपस्थित होने वाले हैं, तो उनका भी स्वागत होगा जब वे आएंगे। तो आप आरंभ करें। केंद्र 101 विद्यालय द समर्थ स्कूल, वजीराबाद रोड, दिल्ली। कुल पदक 45। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप ट्रू मीडिया नामक एक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और इनका चैनल है, 65 देशों में दिखाया जाता है, 2.5 लाख से अधिक उसके सब्सक्राइबर हैं। आपने बहुत बहुत साहित्य की सेवा करी है और मीडिया प्रभारी हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर पीयूष शर्मा जी से कहती हूँ, उससे पहले सबने स्वागत कर दिया पुष्प गुच्छ से। तो डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तकरीबन 13-14 वर्षों से आप लगातार माँ हिंदी की भी सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी बहुत सक्रिय हैं और आपका अपना YouTube चैनल है और आपके आज के कार्यक्रम को भी वे कवर करेंगे, तो ध्यान रखें सभी लोग। भाई मीडिया से दोस्ती बना के रखनी पड़ती है भाई। चलिए। पहचान कड़ी मेहनत और समर्पण का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब समय आ गया है कि हम हमारे युवा मार्गदर्शकों के प्रयास और धैर्य का उत्सव मनाएं, जिन्होंने अपनी क्षमता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम हिंदी विकास संस्थान दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण की शुरुआत करते हैं। अखिलेश 105 नंबर दरबारी लाल डीएवी मॉडल स्कूल, एनटी ब्लॉक, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली। कुल पदक 98। व्योम गुप्ता, रचित जोशी, नमिश सैनी और नैतिक। और बाल श्रेष्ठ सम्मान आराध्या गोयल को और नगद है व्योम गुप्ता, नमिश सैनी, नैतिक। नीलू कालरा हिंदी प्रेरक सम्मान और हिंदी उन्नायक सम्मान। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए भैया, आपसे भी जब स्वागत किया जाएगा तो। और वैसे भी आप बाबा रामदेव को याद रखिए, आप तालियां बजाते हैं तो योग करते हैं, आपका स्वास्थ्य भी बनता है और हमारी भी सेहत बनती है। वक्ताओं की ताकत भाषा है, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। तो एक बार हिंदी भाषा के लिए और इन सभी बच्चों के लिए जिन्हें आज यहाँ पुरस्कार मिल रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। सपने सच होते हैं अगर दिल में विश्वास और मेहनत हो। तो यहाँ इन बच्चों की मेहनत दिख रही है, तो एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। अब हमारे साथ है केंद्र 103 सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 7, गुरुग्राम, हरियाणा। प्रतिभा सम्मान शगुन जानी,
कुल प्रतिभा सम्मान एक है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो, यहाँ पर उपस्थित सभी जो पुरस्कार विजेता हैं